काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या कारण? देखिए, विश्वकर्मा समाज जागरूक है, पहले की अपेक्षा काफ़ी जागरूक है। लेकिन हमारा जो समाज है मेहनत का समाज है। और जैसा कि अभी आदरणीय रामा भाई ने भी एक चीज़ कही कि हम लोग कहीं कहीं जहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए नहीं हो पाए थे, इसलिए आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। उनका एक ही उद्देश्य था कि विश्वकर्मा समाज को जागरूक किया जाए और राजनीति में सहभागिता हो। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ सीखना भी है। जैसे कि हमें और समाजों की हम बात करते हैं तो उनसे कुछ अच्छे हमें गुण भी हासिल करने हैं कि समाज जब एकजुट होगा तो ही हमारे समाज में से कोई व्यक्ति विधायक, मंत्री, नगर सेवक, प्रधान तभी बन पाएंगे। एकजुट होने की आवश्यकता है और होगी। आपने भी चुनाव लड़ा मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, आपने बताया कि अपने समाज के लोगों से ही लड़ना पड़ा। क्या एक संदेश देना चाहेंगे समाज को इसको? देखिए, ऐसा था कि समाज में अभी भी जैसा मैंने कहा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कहा जैसा कि मेहनत का समाज है तो अक्सर कभी कभी गुमराह हो जाता है। लेकिन अब समाज के लोग समझने भी लगे हैं कि हमें अपना कोई विश्वकर्मा प्रतिनिधि चाहिए जिसका टाइटल विश्वकर्मा हो। ऐसे लोगों को अब चुन के लाएंगे भी। रामा भाई ने जैसा कहा कि हम 16 लाख की आबादी वाले लोग हैं, तो हम विधायक तो क्या, हम तो अपना यहाँ मंत्री दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन इकट्ठा हो गए तो मैं आपको वादा करता हूँ कि महाराष्ट्र से भी हमारा विधायक होगा। प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब सारे हमारे भाई सर्व समाज के सभी लोग को सदैव ऐसे हंसते मुस्कुराते रखें, ये प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से हमेशा। यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच पे मंचासीन बड़े भाई लोग, मंच के सामने हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े भाई भी हैं, लोग हमारे सब साथी भी है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, हम लोग जहाँ पे हैं उपस्थित, ये महाराष्ट्र की धरती है जिसमें जिसके यहाँ के हमारे लोग उत्तर भारतीय के लोग, हम समझते हैं मोस्टली उत्तर भारतीय के लोग बैठे हुए हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसके लिए हम सभी जय महाराष्ट्र भी कहते हैं। हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी को भी मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों की खुशियों के लिए अपने बलिदान, अपनी खुशियों को त्याग करके अपने खुशियों का बलिदान किया, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सके, हंसे खेले खाए फले फूले। सम्मानित साथियों, पाटेकर साहब को हम धन्यवाद देंगे कि पाटेकर साहब ने जिस तरह से सभी का अभिवादन किया, सभी का स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफी सरल स्वभाव के हैं। और रामा भाई ने जिस तरह एक एक व्यक्ति की खुशियों का ख्याल रखा है, इसके लिए रामा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोग अवॉइड करते हैं यार बहुत लेट हो गया है, चलो बंद करो, क्या बर्थडे मनाओगे, बाद में मना लेंगे। लेकिन भाई साहब ने जो ख्याल रखा, उन भाई की खुशी में हम सबकी खुशी है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हम मंच के माध्यम से भी देते हैं। सभी ने, हमारी माताएं बहनें भाई सब बैठे हुए सभी ने दिया है। सम्मानित साथियों, आज हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, कसक है। रामा भाई ने और हमारे तमाम से, अभी हमारे बाबूलाल भैया ने बताया कि यहाँ पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति हजारों के समान है। क्योंकि मैक्सिमम लोग संगठन के लोग बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसमें हजारों की संख्या ना हो। तो बहुत बड़ी ताकत के साथ आप बैठे हुए हैं। जरा भी रामा भैया उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आज काफी बारिश भी हो रही है, काफी बाहर का मौसम भी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम लोग आए। लेकिन रामा भाई आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगला कार्यक्रम आप रखवाइएगा। थोड़ा सा हम लोग संयम बरतेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, देखिए हमारे समाज के लोगों में ईगो बहुत है। जैसा आप लोगों ने कहा, हमारे बाबूलाल भाई ने कहा, राकेश भैया ने कहा
कि हम लोग सब लोग मंच चाहते हैं, सब लोग माला चाहते हैं। तो जब सब नेता बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? अरे सम्मानित साथियों, पहले हम कार्यकर्ता तो बन जाए। हम जिस दिन कार्यकर्ता बनेंगे उस दिन हम नेता बन जाएंगे। तो हमें कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। आप लोग नेताजी सब ऐसे ही करने लगेंगे। हमें कभी ये नहीं शो करना कि हमको मंच पे आना है। हम पीछे बैठेंगे एकदम जहां थाना लगा हुआ है, हम वहां बैठेंगे। हमारे में इतनी कुवत हो, इतना काम कर जाए कि अगला भाई एक मंच पे बुलाए कि फलाने व्यक्ति आके यहाँ बैठे, मंच पे बैठे काम सम्मान करना चाहते हैं, उसके लिए काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सभी लोगों को काम करना है और मजबूती से काम करना है। सम्मानित साथियों, आज हमने सारे वक्ताओं को सुना और सारे वक्ता भाई, हमें लगता है कि जितनी उम्र हमारी होगी उतना अनुभव आप लोगों का है। राकेश भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बाबूलाल भैया बैठे हैं। आप क्या संदेश देंगे समाज को एकजुट करने का जो मुहिम चल रहा है, कहाँ तक सफल हुए, और अभी जाति जनगणना जो घोषित की गई है उसको लेकर क्या? देखिए, समाज को संगठित होने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और समाज काफ़ी संख्या में हमारा है। हम पांचों भाइयों जो पिछड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जो मनोमय त्वचा शिल्पी दवे के पांचों भाई हैं विश्वकर्मा समाज के, वो पांचों एकजुट हो और हम लोग पांचों समाज, पांचों बिरादरी जो अलग अलग बटे हुए हैं उसको एक करके विश्वकर्मा करने के लिए प्रेरित हैं, जोर दे रहे हैं। और केवल विश्वकर्मा ही नहीं, राजनीति मजबूत तब होगी जब हम सर्व समाज को लेकर चलेंगे। वही प्रयास है, चूंकि हर एक समाज मिलकर कोई पार्टी बनाती है, सारे समाज के लोग जब मिलते हैं तो कोई पार्टी सरकार में आती है। तो वही आज लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से विश्वकर्मा समाज भी एक्टिव है, लोगों से अनुरोध कर रहा है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए ताकि हमारी भी सरकार बने, ताकि जो लोकतंत्र संविधान है, संविधान ने जो लोकतंत्र दिया है, सबको समान स्थिति परिस्थिति हक अधिकार मिलने के लिए संविधान ने ऐसा जगह दिया है कि सबको एक समान मिले। तो उसे ही प्रयास आता है कि सबको मिला तो हम लोगों को भी न्याय, अधिकार, हिस्सेदारी, आरक्षण, हमारा भी हक है वो मिलना चाहिए। वही जिज्ञासा लेके हम लोगों के बीच में चले हैं कि लोग अपने हक अधिकार को जानें और अपने हक अधिकार को पाएं। सर, ये विश्वकर्मा जन जागरूकता अभियान का क्या भविष्य होगी? अभियान के माध्यम से देश और अन्य क्षेत्रों में कौन सी योजना लागू करने का आपका लक्ष्य है? विश्वकर्मा आज तक कोई राजनीतिक लाभ पाया ही नहीं। कोई भी पार्टी आई है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आई, केवल विश्वकर्मा को वोट के लिए यूज किया है, केवल वोट के लिए यूज किया है। आज तक विश्वकर्मा को ना आरक्षण मिला है। विश्वकर्मा का नाम राष्ट्रीय पार्टियां दे देती है, ये विश्वकर्मा योजना है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं विश्वकर्मा की योजना है। तो विश्वकर्मा समाज के साथ केवल और केवल छलावा पार्टियां करती है, केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी हम लोग बनाए हैं, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में सर्व समाज को एक समान अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि वही हमारा जो संविधान है यही कहता है कि सर्व समाज को समान हक अधिकार मिलना चाहिए। सम्मानित पत्रकार साथियों, आपका मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं अगर मुंबई से कोई मजबूत व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जो समाज की भलाई की लड़ाई लड़ता है, जैसे हमारे राकेश भाई बैठे हुए हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं तो हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और समाज को समान अधिकार, एक समान अधिकार, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई घर बिरादरी नहीं, कोई उपेक्षा का शिकार न हो, वैसा हक अधिकार सभी को संविधान के हिसाब से देने का कार्य करेंगे। सर, और एक बात पूछना चाहते हैं, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका और आयोजन में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका और समाज में क्या प्राथमिकता है? लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका यही है सर कि संविधान के हिसाब से सरकार में आएगी और आज धरातल पे काम कर रही है। हर जगह जाके जो भी शोषित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं या अन्य हर धर्म समाज के लोग हैं जो कमजोर है, जो उपेक्षा के शिकार हुए हैं, जिनको जो न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उससे वो वंचित है, उसकी लड़ाई हम जमीन पे जाके धरातल पे लड़ते हैं और उनको न्याय और अधिकार दिलाने का कार्य करते हैं। अभियान से युवाओं को जोड़ने का कोई तरीका? सर, आज के डेट में युवा के ही सर कंधे पे सारी जिम्मेदारियां है। युवा हमारा खूब गर्मजोशी में है, जोश में है। युवाओं को हम लोगों को जोड़ना होगा और युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी और भरोसा करना होगा। न जिम्मेदारी देना, उन्हें भरोसा करना है। और युवा ही देश का स्तंभ है, युवा ही देश की ताकत है। युवा आने वाले लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में
काफ़ी युवा लोग एक्टिव है, युवा लोग जुड़ रहे हैं और वही युवा कल के विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, जो जैसा कि पहले के महापुरुष थे उन्हीं महापुरुषों को पढ़ते हैं, उन्हीं के कदमों पर चल के एक ऐसा भारत देश बनाएंगे जैसा पहले भारत देश की चिड़िया कही जाती थी सोने की चिड़िया, वैसा ही आने वाले समय में भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जैसे एक गुलदस्ता भरा होता है, सारे रंग बिरंगे, बड़ा अच्छा लगता है, गुलदस्ता यहाँ रखा है आपके सामने, ऐसे ही सर्व समाज के लोग एक साथ एक साथ खुशियाँ मनाएंगे, हर धर्म के लोग मनाएंगे, हर जाति के लोग मनाएंगे और एक साथ मनाएंगे और सबको जिसमें समान अधिकार होगा, समान न्याय होगा, समान अधिकार होगा, समान सबके हिस्सेदारी होगी, समान सबको आरक्षण मिलेगा, जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन बिता सकें। राम भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप लोगों ने स्वागत किया है यहाँ पर विश्वकर्मा जी का, क्या मैसेज देंगे? संदेश हमारा समाज है अभी भी नहीं सुधरा। हमारी मुंबई की जनसंख्या विश्वकर्मा कम से 15 से 16 लाख है। आज मेरे बच्ची के करीब 1 जून को शादी हुआ, मुंबई से 80 से 85 लोग गए। आज दुख की बात का है, मुंबई से शहर में इतना जगह महंगा होने के बाद, हर व्यवस्था करने के बाद दिन जून के 125 लोग जमा हुए हैं, जबकि हमारे समाज की वजह से ही सब कार्य चलता है। अगर विश्वकर्मा ना हो, ना सोनार होगा, ना लोहार होगा, ना धोबी का काम होगा, बाकी काश्तकार नहीं होगा। लेकिन हमारे समाज की एक अपेक्षा है कि सब समाज वाले उनको खाली काम के लिए यूज करते हैं। आज अगर हमारे समाज वाले एक भाई हर कास्ट वाले की रिक्वेस्ट करते तो ये हाल भरा होता था। बड़े दुख की बात है कि समाज में लोग सबसे पहले आते कि उनको लगता है कि धन खर्चा करना पड़ेगा। ये हकीकत खर्चा तन है, मन है, धन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आज वीरेंद्र भैया का स्वागत करने के लिए मुझे बड़ा खुशी बात हुई, लेकिन मैं सोच रहा था कि बड़े हॉल में कम से 1000-1500 लोग जमा हो गए, लेकिन ये कमियां हमारे बड़े वर्ग के लोग की कमियां है। दिखावा में 4-4, 5-5 कार्यक्रम करते हैं। अगर ये जुट होकर कार्यक्रम किया हुआ तो 5-6 हजार आदमी जमा होते थे, हमारी एक ताकत बनती थी। आज मीडिया में आज आप लोग 10-12 जन आए हो, ये लोग बाकी 100-150 लोग आए हैं, ये प्रेम व्यवहार से आए हैं। तो मैं सभी समाज के लोगों से ये विनती करूँगा, कोई भी कार्यक्रम करो पहले सोचो समझो फिर कार्यक्रम करो। 50-60 आदमी से स्वागत करने भैया का कोई उद्धार नहीं होगा। 15-16 लाख पब्लिक है मुंबई में, तो 1000 आदमी भी नहीं जमा पाए, बड़े दुख की बात है। धन्यवाद।